इंग्लिश एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज है और सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा इंप्रेशन इंग्लिश का तब पड़ता है जब इंग्लिश में अच्छी कमांड होने के साथ साथ कमांड हो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पर। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा बहुत अधिक जो नॉलेज है इंग्लिश के विषय में वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश का अच्छा इंपैक्ट, अच्छा इंप्रेशन उसके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। तो जी, आज हम आपको प्रोनाउंसिएशन रूल पर डिस्कशन करेंगे। मैं आरसी अग्रहरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश लर्निंग क्लासेस पर। तो हम चलते हैं प्रोनाउंसिएशन रूल पर डिस्कशन करने, और आज हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए पर डिस्कशन करेंगे। आप देखें, आपको जानना चाहिए इंग्लिश वॉवेल जो 5 टाइप्स के होते हैं, 5 होते हैं, इन 5 वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन 24 टाइप से होता है। कैसे? तो हम लोग चल रहे हैं रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए पर। तो आप देख रहे हैं ए का इस प्रोनाउंसिएशन 5 टाइप से होता है। कभी ए को अ बोलते हैं, कभी ए को अ बोलते हैं, तो कभी ए का उच्चारण आ होता है, तो कभी ए का उच्चारण ए होता है, और कभी ए का उच्चारण ए होता है। तो आइए हम उन सारी कंडीशंस को जानेंगे कि कब ए का उच्चारण ए या ए होता है। तो आइए हम रूल फर्स्ट में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जब किसी शब्द की स्टार्टिंग ए से हो, जब कोई भी इंग्लिश वर्ड ए से स्टार्ट हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए या आ होता है जनरली। एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हैं, अबाइड, और ये है अबिट। अबिट, अबाइड का मीनिंग होता है पालन करना, पालन करना, जबकि अबेट का मीनिंग होता है उकसाना। हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए का रूल सेकंड की चर्चा करें। जब किसी शब्द का प्रारंभ ए ई से हो, तो ए ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, लेकिन जब ए ई के बाद या ए ई से आ जुड़ा हो, ए ई से आ जुड़ा होने पर ए का उच्चारण ए होता है। तो आपने देखा कि कब ए ई का उच्चारण ई कब करते हैं और कब ए ई का उच्चारण ए कब करते हैं। जनरली जब किसी भी शब्द की स्टार्टिंग ए ई से हो, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं ईजिस, मैंने बताया कि जब ए ई से आ जुड़ा हो तो इसका उच्चारण ए हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां ए ई है और आ जुड़ा है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन एरिफाई ये हो जाएगा।
अपेक्षा है आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। ई से शुरू होने वाले शब्द का प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट होता है और ई जिसका मीनिंग होता है तत्वाधान। तत्वाधान। और ए ई से जब आ जुड़ा हो तो ए ई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। तो ये वर्ड हो गया एयरीफाई, होता है हवा से परिपूर्ण। हवा से परिपूर्ण। तो इस तरीके से हमने देखा कब ए ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, कब ए होता है। अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए का प्रयोग हुआ हो। जी हां, मैं आपको रूल नंबर 3 बता रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन ए का रूल 3 है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए का प्रयोग हुआ हो। आप देख रहे हैं जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए का प्रयोग हुआ हो, तथा सेकंड कॉन्सोनेंट के बाद ई ना आया हो, तो ऐसी स्थिति में ए का प्रोनाउंसिएशन, ए होता है। तो अभी मैंने बताया जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए का प्रयोग हुआ हो तथा उनमें से जो सेकंड कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई ना आया हो, तो ऐसे में जो ई ए का प्रोनाउंसिएशन है वो ए होता है। आप यहां समझ सकते हैं एम और डी दो कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में ये ए आया है तो इसे मैड पढ़ा जाता है। यहां ए का उच्चारण ए है, मैड। ऐसा ही एम और एन के बीच में ए आने पर हुआ है, इसका उच्चारण मैन होता है, ए का उच्चारण हुआ है। और ये देख रहे हैं ये टी और आर के बीच में ए आया है, इसके तुरंत बाद ई नहीं है तो रैटल हो गया। और रैटल का मीनिंग होता है रैटल। और रैटल का मीनिंग खड़खड़ाहट। खड़खड़ाहट। तो आपने देखा, और भी हम ए से रिलेटेड और भी रूल आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट रूल में लेकर चलूं उसके पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें ऊर्जा मिलती है कि हम इंग्लिश के विभिन्न प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो जी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए रूल 4 की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कोई वर्ड 5 अक्षरों वाला हो, आप जान रहे हैं जब किसी 5 लेटर से अधिक, मैंने आपको बताया जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्द के अंत में, जब किसी 5 लेटर से अधिक शब्द के अंत में ए एन या ए एल या ए आर या ए एन टी आए। मैंने आपको बताया
कि जब कोई वर्ड जिसके लेटर 5 से अधिक हो, तो आपको जानना चाहिए किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में यदि AN आता है, AL आता है, AR आता है, ANT आता है, तो यहां पर A का प्रोनाउंसिएशन अ होता है। तो आप यहां समझ सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का ये वर्ड है। मैंने बताया जब कोई 5 लेटर से अधिक, जब कोई वर्ड 5 लेटर से अधिक हो और उसके अंत में AN आए, उसके अंत में AL आए, उसके अंत में AR या ANT आए, तो ऐसी स्थिति पर आप A का प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं, जैसे अमेरिकन, प्रिंसिपल, बेगर, असिस्टेंट, असिस्टेंट। तो आप समझ रहे होंगे ANT, AR, AL, AN आया है और ये सभी जो वर्ड हैं ये 5 लेटर से अधिक के हैं, तो ऐसी स्थिति पर A का प्रोनाउंसिएशन ये छोटा आ होता है, अ। अमेरिकन, प्रिंसिपल, बेगर। तो आपने इसे समझा होगा कि जब A के बाद, मैं आपको बता दूं, जब A के बाद M, R, T या S का प्रयोग हुआ हो, जब A के बाद M, R, T व S का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में A का प्रोनाउंसिएशन आ होता है। A का उच्चारण क्या होता है? आ होता है। आप यहां पर देख रहे हैं L के बाद, यहां A के बाद L आया है, यहां A के बाद R आया है, A के बाद S आया है और A के बाद T आया है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आप समझ सकते हैं, बाम, बार, पास्ट और पाथ। तो ऐसी स्थिति पर A का उच्चारण आ होता है जब A के बाद M, R, T या S आएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट रूल में कि जब A के बाद, जब A के बाद A के बाद U या W आए, जब A के बाद U या W का प्रयोग हुआ तो यहां पर A का उच्चारण अ होता है, अ। आप समझ सकते हैं अ। जैसे यह है हॉल, हॉल, और इसका मीनिंग होता है प्राप्त वस्तु। प्राप्त वस्तु, ये हॉक, और हॉक आप जानते हैं बाज को कहते हैं। प्रॉन, प्रॉन झींगा मछली होती है, झींगा। तो आपने देखा है कि यहां पर A के बाद U है, यहां पर A के बाद W है, यहां भी A के बाद W है, और आपको बताएगा कि जब A के बाद U या W आएगा तो A का प्रोनाउंसिएशन अ करते हैं। ये हॉल, प्रॉन, हॉक। जी, यदि ये रूल आपको यूजफुल लग रहा है, काफी हेल्पफुल होगा ऐसा आपको लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आइए हम प्रोनाउंसिएशन के रूल ए का नेक्स्ट रूल जान रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब किसी शब्द में ए आई या ए वाई हो, जब किसी शब्द में ए आई या ए वाई हो, या फिर आपको जानना चाहिए ए के बाद आए कॉन्सोनेंट के बाद ई का प्रयोग हुआ हो। आई कॉन्सोनेंट में ई का प्रयोग हुआ हो, ई आया हो, तो ऐसी स्थिति में ए का उच्चारण ए होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जानना चाहिए ए का उच्चारण ए होता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने बताया जब किसी शब्द में ए आई आया हो या ए वाई आया हो या फिर ए के बाद आए कॉन्सोनेंट में ई आया हो, तो ऐसी स्थिति में ए का उच्चारण ये ए होता है। देखिए यहां पर ए आई आया है, यहां भी ए आई आया है, यहां पर ए वाई आया है, और यहां पर आप देख रहे हैं ए के साथ जो कॉन्सोनेंट है इसके साथ ई आया है, ए के साथ जो भी कॉन्सोनेंट है इसके साथ ई आया है। तो इन सारी स्थितियों में इनका उच्चारण ए का उच्चारण ए होता है। आप समझ सकते हैं। फिर ए की मात्रा लगी है वेट, यहां भी ए है, बे, बेल और ये ट्रेड। तो ए का उच्चारण कब ए होगा, तो आपने जाना जब ए आई साथ में आएगा या ए वाई साथ में आएगा या फिर ए के बाद जो भी नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है उसके साथ ई का प्रयोग हुआ होगा, तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए किया जाएगा। ए के रूल नंबर 8 में चर्चा कर रहा हूं। आपको जानना चाहिए जब ए आई के साथ आर का प्रयोग हुआ हो या फिर ए के साथ आर ई का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी आपको बताया कि जब ए आई के साथ आर आया हो या फिर ए के साथ आर ई आया हो, तो यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। मैंने बताया ये ए आई के साथ आर या ए के साथ आर ई आया हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ए होगा। यहां आप समझ सकते हैं ए आई के साथ आर आया है, यहां पर ए के साथ आर ई आया है और यहां भी ए आई के साथ आर आया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फेयर। फेयर रेयर हेयर। मैं आपको बता दूं अंतिम रा हिंदी में लिखा तो जाएगा बट बोला नहीं जाता है। इसे हम फेयर नहीं कहते, रेयर नहीं कहते, हेयर नहीं कहते, बचना चाहिए। अंतिम र साइलेंट रहता है। इसे चेयर, फेयर, मेयर, ये देखिए फेयर, रेयर, हेयर। आप यहां इन्हें समझ सकते हैं फा
प्लस ए आ प्लस रा, ये यहां पर ए हो गया। ऐसा ही आप इसमें समझ सकते हैं, रा प्लस ए आ प्लस रा। तो आपने जाना जब ए आई के साथ आर हो या ए आई ए के साथ आर ई हो तो ए का उच्चारण एयर करते हैं। फेयर, रेयर, हेयर। तो आइए जानते हैं। आपको नेक्स्ट रूल में जानना है कि जब किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए आर ई आया हो, मैंने आपको बताया जब किसी कॉन्सोनेंट के साथ ए आर ई आया हो तो यहां पर भी ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, बेहद यूजफुल है। कंसंट्रेशन अपना बना के रखिए, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पकड़ है, ग्रामर की जानकारी है, और अगर हमें प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम है तो हम अच्छा इंपैक्ट सामने वाले पर नहीं डाल पाएंगे। ये एक इंप्रेसिव लैंग्वेज है, किसी को भी इंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन यदि हमें प्रोनाउंसिएशन रूल की जानकारी होगी तो ही ऐसा हो पाएगा। तो आपने देखा ये सभी कॉन्सोनेंट है, सी, डब्ल्यू, एस, डी, ये कॉन्सोनेंट है। तो मैंने बताया कि जब कॉन्सोनेंट के बाद ए आर ई आया हो, यहां देखिए डब्ल्यू के बाद ए आर ई, पी के बाद ए आर ई, डी के बाद ए आर ई, एस के बाद ए आर ई। तो जब किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ए आर ई का प्रयोग हुआ हो तो यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, जैसे केयर, वेयर, स्पेयर, डेयर, शेयर। मैंने अभी बताया अंत में आने वाले आर का उच्चारण नहीं करते। लिखने के लिए आप ऐसा लिखेंगे तो, ऐसा आप लिखेंगे तो, लेकिन रा बोला नहीं है, केयर, केयर। आप इसे ऐसा लिखेंगे तो, लेकिन इसे बोलेंगे वेयर, स्पेयर। अंतिम रा बोला नहीं जाता। और कब आप ए को ए कहते हैं, आप ये रूल बताएंगे, आगे और भी रूल जारी हैं। रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए की चर्चा कर रहे हैं। इसकी 10th रूल में आपको जानना है, जब ई के बाद, आपको जानना चाहिए, जब ई के बाद ए का प्रयोग हुआ हो, आप समझ सकते हैं, जब ई के बाद ए का प्रयोग हुआ हो तो इस तरीके से किसी भी शब्द में आए ई ए का उच्चारण ई करना चाहिए। ई ए का उच्चारण ई होता है। जब ई के बाद ए आए तो ई ए का उच्चारण ई होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, पीक, शीफ, इसका मतलब पुलिंदा होता है। गट्ठर जिसे आप कह सकते हैं, या टी। मैं आपको नेक्स्ट रूल की ओर ले चलता हूं। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई पर डिस्कशन करूंगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इजली अपने न्यू नॉलेजफुल वीडियो पहुंचा पाए। जी, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।